नमस्कार, पक्ष विपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। बात करेंगे कर्नाटक के कश्मकश की। कांग्रेस ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में सिद्धारमैया के नाम का औपचारिक ऐलान कर दिया। डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने गुरुवार दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी नेतृत्व के फैसले के बारे में बताया। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सिद्धारमैया सरकार में सिर्फ एक डिप्टी सीएम होगा। डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री होने के साथ साथ कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहेंगे। वो अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की समाप्ति तक इस पद पर रहेंगे। कर्नाटक की नई सरकार का शपथ ग्रहण 20 मई को बेंगलुरु के कांतिरवा स्टेडियम में होगा। ये सरकार नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, विरोध का दरिया है और दो नेताओं को मनाना है। जी हां, कर्नाटक में नई सरकार बनाना कांग्रेस के लिए कुछ ऐसा ही साबित हो रहा था जब तक कि सिद्धारमैया के नाम पर मोहर नहीं लग गई। राज्य में कई दिनों तक चले मंथन के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, इसकी तस्वीर भले ही साफ हो गई हो, लेकिन सबको पता है कि कौन नाराज है और उसकी नाराजगी कितना भारी पड़ सकती है। कांग्रेस ने कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर दिन भी तय कर लिया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि 20 मई को दोपहर 12:30 पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। उन्होंने कहा कि इसी दिन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समेत मंत्रिमंडल के अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि दोपहर 12:30 पर सिद्धारमैया सीएम पद की शपथ लेंगे। Every congressman, including leader and Karyakarta, will be happy of this. You see, I told that our party is the party who believe in consensus, not in dictatorship. Of course, we took one more day. Media take it as a big thing. Whenever BJP formed a government after 18 years, 18 days, no issue. Tripura, UP, there is no issue. But Congress party took 1 or 2 days, it became a bigger issue in the media. Anyway, thanks to the media also, now we solved amicably, very peacefully, we settled the entire issue, we will go together unitedly. Now, Siddaramaiah and Shiv Kumar is flying in the same flight to Bangalore. Okay. जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन ने बता दिया है, ओनली फॉर्मूला इज टू सर्विस ऑफ पीपल। सेवा का फॉर्मूला है, कौन जिसका मन करे वो उतनी ज्यादा सेवा करे, बस। सर, लाइक माइंडेड पार्टियों को भी आप बुला रहे हैं क्या, और उसमें किस तरीके का समारोह रहेगा, और बाकी क्योंकि आप इंचार्ज हैं स्टेट के, बाकी लीडर्स को भी क्या एप्लीकेबल रहेगा ये फॉर्मूला जो आप जो ये देखिए, सारे मित्र जो हैं उन सबको बुलाएंगे, क्योंकि ये जश्न नहीं है, ये प्रजातंत्र के प्रति कांग्रेस का समर्पण है, न केवल कर्नाटक के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। और जनता के प्रति समर्पण के आयोजन में सब मित्र दल शामिल हों। हर वो व्यक्ति जो प्रजातंत्र के लिए संघर्ष करना चाहता है, संविधान की रक्षा करना चाहता है, वो आए और इस यज्ञ में शामिल हो, ऐसी हमारी आकांक्षा है। तो जो भी आएगा उन सबका स्वागत है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि सभी से चर्चा करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला लिया है कि सिद्धारमैया को कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, जबकि डीके शिव कुमार कर्नाटक के इकलौते उप मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने आगे कहा कि शिव कुमार संसदीय चुनाव के अंत तक पीसीसी अध्यक्ष के रूप में बने रहेंगे। 20 मई को शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ ही मंत्रियों का एक समूह भी शपथ लेगा। कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने कहा कि पार्टी में सब कुछ ठीक है और आगे भी सब कुछ ठीक रहने वाला है। मैंने पहले भी कहा था कि पार्टी हाईकमान जो भी निर्णय लेगा हम उसे स्वीकार करेंगे। जो भी फार्मूला बनाया गया है हम सभी उसे स्वीकार करते हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो डिप्टी सीएम बनने पर दुखी हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे दुखी क्यों होना चाहिए, अभी लंबा रास्ता तय करना है। राज्य के नए मुख्यमंत्री की घोषणा पर कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार के भाई और कांग्रेस नेता डीके सुरेश ने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि मैं पूरी तरह से खुश हूं, मगर कर्नाटक के हित के लिए पार्टी और डीके शिव कुमार और सभी को ये स्वीकार करना होगा। I don't think I am fully happy, but in the interest of the Karnataka, what commitment we have given to the
people of Karnataka, Kannadigas. We wanted to fulfill. So that's why the party and Mr. D.K. Shivakumar, everybody has to accept. In future, we will see. Let us see. Long run to go. वहीं डीके शिव कुमार के करीबी लोगों का दावा है कि दोनों नेताओं को मुख्यमंत्री बनने के लिए 2.5 साल मिलेंगे, लेकिन इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस पर चर्चा 2024 के राष्ट्रीय चुनावों के बाद तक के लिए टाल दिया गया है। हालांकि सिद्धारमैया ने पूरी तरह से पावर शेयरिंग फार्मूला से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनसे इस बारे में कुछ बात नहीं हुई है। यानी कि कर्नाटक में कशमकश के बाद आखिरकार सीएम पद की घोषणा हुई, लेकिन ये साफ हो गया कि इस सरकार की राह आसान नहीं रहने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। तो समझना होगा कर्नाटक की कशमकश को लंबी जद्दोजहद के बाद। हालांकि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था या एक्सक्लेमेटरी साइन जो भी कह ले, पत्रकारिता की जो भाषा होती है उसमें, कि संशय बरकरार था, क्या होना चाहिए था, सीएम कौन बनेगा, अब उस पर विराम लग गया। लेकिन कितना सक्सेस रहेगा, ये फार्मूला जो राजस्थान की तरह यहां अपनाया गया है, और कांग्रेस ने ऐसा क्या मंत्र पढ़ा, ऐसा क्या उसका सीक्रेट प्लान है कि एग्रेशन में दिख रहे डीके शिव कुमार अचानक से एकदम काम एंड कूल नजर आया। समझने की कोशिश करते हैं और भारतीय जनता पार्टी इस पूरे प्रकरण को कैसे देखती है, आगे के उसके स्टेप्स क्या हैं, इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। 3 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। विमल डालिया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और रत्नेश मिश्रा कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्टीफन डेविड वरिष्ठ पत्रकार के तौर पे उनके अनुभव को साझा करने के लिए वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे हम कर्नाटक की इस उथल पुथल को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्टीफन डेविड से ही शुरू करते हैं। स्टीफन डेविड, डू यू थिंक दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर कर्नाटका? See, there are 2 reasons why they would have agreed on this. Yeah. For example, the tallest OBC, other backward class leaders in Karnataka was Devaraj Arsu. Okay. 1970 to 1980. 8 years he was the chief minister. जी, After that, the second tallest OBC leader was Siddaramaiah, who became chief minister in 2017. okay, So one of the reasons they would have looked at this formula is because OBCs themselves are around 33% of Karnataka's population. And then you have Muslims about 11 or 12%. So between them, they're about 45%. So that is why they would have preferred, Siddaramaiah to be the chief minister. we can But say at the this same is time- this is a good But at the formula for same time, Karnataka. you also cannot antagonize the dominant Vokalga community, Okay, which is about 16 or 14 to 16%, which is represented by Shivakumar. Whether this formula works or not is very early to say, okay, but in the next 2 years, very, very crucial, especially how Congress performs in the 2024 Lok Sabha. Because last time, 2019, only one person got victory from the Congress. That is D.K. Shivkumar's brother, D.K. Suresh. Out of 28 seats, 25 went to BJP, Okay. and independent Sumalata from Mandya, she has Okay. already cited her preference with BJP. So this whole next 1 year is very, very crucial as I see it. definitely. So how Congress managed all the things? What is the secret behind it that all of sudden he is agreed for the post of deputy CM? I am talking about D.K. Shivkumar. Yes. No, he has enormous regard and respect for Madam Sonia Sonia, Gandhi. okay. He has made it very clear. I remember meeting him even many years ago over the years. He has always said she is like a mother. Yeah. If Okay, something right. she says, I will not go against her. So I think that his tough stand was only broken because she must have had some, persuasion to do Yeah. with him. Yeah. Otherwise, he would have still, been very adamant. Okay. So I feel it was most probably, the last clinching or last conversation that Sonia Gandhi probably had with him. And that is why he must have backed down. ओके, रत्नेश मिश्रा जी, जिस तरह की बात स्टीफन डेविड जी ने कही कि 1 साल जो है कांग्रेस के लिए वो बहुत क्रूशियल होने वाला है, और वो 1 साल तय कर देंगे कि भविष्य की तस्वीर आगे क्या होगी। यानी 1 साल वेट एंड वॉच, यानी सीधी बात है कि बहुत आसान नहीं है। क्या कहेंगे?
देखिए रवींद्र जी, स्टीफन डेविड जी का कुछ भी मानना हो सकता है, लेकिन हमारे लिए 1 साल क्रूशियल नहीं होने वाले हैं, हमारे लिए तो 5 साल क्रूशियल होने वाले हैं। अच्छा। क्योंकि जिस तरह मतलब से चुनौती ज्यादा बड़ी है आपके लिए। हाँ, मैं वो उसको 1 साल बता रहे थे, मैं 5 साल बता रहा हूँ। मेरे उसके पीछे का कारण क्या है जी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में जिस तरह से प्रदेश को बर्बाद किया है, उसको पुनः उसी स्थिति में लाने के लिए हमको बहुत मेहनत करनी है। ये नहीं, 5 वो साल तो हमारे लिए वो तो बहुत आप देखिए, 2 चुनौतीपूर्ण चीजें होने वाले हैं रत्नेश जी, 2 चीजें हैं जी। एक बात ये कि मान लीजिए जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ये कहती आई है कि कांग्रेस ने बहुत सारी चीजें बिगाड़ दी, उसको हमको सही करने में वक्त लग रहा है। यही बात आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कर्नाटक में। वो दोनों इशू अलग अलग हो गए कि किसने क्या बिगाड़ा किस समय में। एक इशू जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, या जो स्टीफन साहब ने बात कही, वो ये है कि कांग्रेस के लिए इसलिए नहीं चुनौतीपूर्ण है कि बीजेपी ने क्या नहीं किया, इसलिए चुनौतीपूर्ण है कि ये जो फॉर्मूला सेट किया है ना डीके शिव कुमार का और सिद्धारमैया का, ये उनके लिए चुनौती साबित होने वाला है, क्योंकि इसी तरह का एक फॉर्मूला राजस्थान में चल रहा है। देखिए रवींद्र जी इस पे देखिए मीडिया में बहुत सारी चीजें चलती है। हमारी पार्टी सारी चीजों के लिए तैयार है और हमारे दोनों नेताओं की सहमति से ये निर्णय लिया गया है। उसमें कोई भी अंजमसन करता रहे कि हाँ 1 साल बाद डीके शिव कुमार जी क्या कहते हैं विद्रोह कर देंगे या कोई कुछ कर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। देखिए हमने राजस्थान की सरकार को लगभग 5 साल चला लिया है ना, हम अगले चुनाव को फेस करने जा रहे हैं। लेकिन 5 साल चलाने के अंदर जो सचिन पायलट ने जिस तरह की बगावत की है, अब वो जनसंघर्ष यात्रा निकाल रहे हैं अपनी ही सरकार के खिलाफ, तो ये भी तो सबको दिख रहा है। देखिए रवींद्र जी, फिर आप उसको दूसरे नजरिए से देख रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के नेता कहां हैं? अच्छा, तो आपको लग रहा है कि राजवर्धन राठौर साहब कुछ है ही नहीं, वसुंधरा राजे कुछ है ही नहीं, बड़े लीडर्स उनके कुछ है ही नहीं, सिंधिया दिख रही हैं, कहीं पर गजेंद्र सिंह शेखावत दिख रहे हैं, कहीं पर राज्यवर्धन सिंह राठौर दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे ना। आप कांग्रेस पार्टी की एक जो लोकतांत्रिक संरचना है पार्टी के अंदर की, उसको देखिए कि हमारी पार्टी का एक नेता उन सभी मुद्दों को उठा रहा है जिसमें जनता चाहती है। अल्टीमेटली कांग्रेस के ही तो नेता है सचिन पायलट, कोई भारतीय जनता पार्टी के तो नेता है नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी अगर ये सोचे कि सचिन पायलट जी की मेहनत का फायदा उनको मिल जाएगा तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला वहां पे। रही बात कर्नाटका की, तो नहीं तो सचिन पायलट की मेहनत का फायदा अगर सचिन पायलट को मिल गया और वो दूसरी पार्टी में चले गए, तब आपका क्या होगा? आप देखिए दूसरी पार्टी में चले जाएंगे ये कैसे पता है किसी को? क्योंकि हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी उनका समर्थन उनका समर्थन जिस बड़े नेता ने किया है, जिस पार्टी के अध्यक्ष ने किया है, उससे समझ ले लिया। आपके लिए राह इतनी आसान नहीं है राजस्थान। अब रवींद्र जी उसको भी सुन लीजिए, इतनी बड़ी पार्टी के नेता है कि 3 विधायक हैं उनके इतने बड़े राज्य में। अच्छा ठीक है, ये बात विमल डालिया, ठीक है, एक पार्टी विमल डालिया, ठीक है, आपकी बात हो गई, मंत्री बनाया, ठीक है रत्नेश जी। विमल डालिया जी, भारतीय जनता पार्टी ने बड़े गड्ढे खोद रखे हैं कर्नाटक में, उसको हमें सही करने में ज्यादा टाइम लगेगा, वो ज्यादा चुनौतीपूर्ण है बजाय डीके शिव कुमार और इनका जो कॉम्बिनेशन तैयार किया है उसके। देखिए वोट बैंक जो हुआ है कर्नाटक में वो कम नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं छोटे मोटे मिस्टेक हुए हैं, जनता ने हमें नकारा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी जनता ने हमें नकारा है। तो जो गलती हुई है हम उसको रेक्टिफाई करेंगे, ऐसी बात नहीं है। आपने देखा है इसके पहले 39% वोट बैंक मिला था एमएलए इलेक्शन में, और उसके बाद में एमपी इलेक्शन हुआ उसमें 51% मिला है, और हमने 28 में से 25 सीट जीती है। और लास्ट टाइम कांग्रेस को तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी दी थी कर्नाटक में। जो जिस प्रकार की आज लड़ाई चल रही है, लेकिन लड़ाई तो पहले से इतिहास की पुनरावृत्ति तो आप नहीं कर पाए ना। नहीं देखिए हमने आपके जो बड़े बड़े लीडर्स, आपका ठीक वही हाल हुआ जो एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया, अरविंद केजरीवाल। आपके इतने मिनिस्टर वहां पर चले जाते हैं, सारे लोग जुट जाते हैं, उसके बाद भी आपको जीत हासिल नहीं हुई थी। आपने ये कहा कि कर्नाटक में सब कुछ ठीक है, हम वापसी करेंगे, इतिहास को दोहराएंगे, और पीएम से लेकर हर बड़ा चेहरा वहां पर जुटा रहा, लेकिन आप हासिल नहीं कर पाए। वोट प्रतिशत दिखा के आप ये नहीं कह सकते ना कि आप मजबूत हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी में चेहरा बड़ा छोटे की बात नहीं है। हर आदमी का नीचे से कार्यकर्ता लेके ऊपर तक प्रधानमंत्री तक सबको मेहनत करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि किसी को लाके अपन थोप देंगे। अगर मोदी जी ने भी आज कहां से कहां तक पहुंच गई है, आज उन्होंने एक मामूली कार्यकर्ता के रूप में आरएसएस से लेके आज प्रधानमंत्री बने, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट उनको लाके छोड़ दिया गया है। तो क्या कर्नाटक में हमारी गलती हुई है, हम ये 6 महीने के अंदर मतलब आपको वादा करते हैं
कि हम प्रधानमंत्री ये भारतीय जनता जब लास्ट पार्टी टाइम का हमने बोल रहे हैं, 25 बोले एमपी हम जीते थे, चेहरा इस नकार टाइम दिया गया। 28 में से 28 जीत के बताएंगे हम आपको। तो चलिए, ये अभी तो उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, लेकिन जिस तरह से आप नहीं उम्मीद नहीं है, नहीं आज जिस प्रकार की लड़ाई चल रही है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आने के बाद में भी आपने शिव कुमार जी को सुना है, उन ऑल इज नॉट वेल बोल रहे हैं। अब आप समझ जाइए कि ये सरकार कितने दिन की है। हम तो यही चाहते हैं कि कर्नाटक की जनता के साथ अन्याय नहीं होना, और जो कांग्रेस ने वादा किया है वो वादा पूरे करो। ठीक है, ठीक है। राजेश सिंधिया एक साथ मंच कर्नाटक को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि सारा फॉर्मूला तो बन गया है, लेकिन ये कितना स्ट्रांग होगा ये तो भविष्य तय करेगा। 1 साल तक अभी हमको देखना होगा कि वेट एंड वॉच की स्थिति में रहना होगा, लेकिन अपनी अपनी बात सब लोग कह रहे हैं। डेविड स्टीफन, आई वुड लाइक टू नो वन थिंग, बिकॉज ओके, डेविड सर का फोन कट गया। हम जैसे ही वो हमारे साथ जुड़ेंगे हम वापस उनके पास चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस फार्मूले की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, अपने वोट प्रतिशत की बात जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन विमल जी, वोट परसेंटेज जो है वो ये सुकून तो दे सकता है, लेकिन कहते हैं ना जो जीता वही सिकंदर, तो फिलहाल तो जीत का सहरा तो कांग्रेस के पास है। आप कुछ भी कह लें, सुकून जरूर मिल सकता है आपको। कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस को मैंडेट दिया है, हम ये चीज को हम मानते हैं, लेकिन उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कांग्रेस से हम विनती करते हैं कि कर्नाटक की जनता के साथ आप अन्याय मत करिए। आप जो कर्नाटक का डेवलपमेंट जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कराइए। हमारे प्रधानमंत्री आपको साथ देंगे, लेकिन जहाँ पे आने वाले दिनों में पार्लियामेंट इलेक्शन में हम आपसे बोल रहे हैं ना, हमारा वोट परसेंटेज कम नहीं हुआ है, और जहाँ पे हमारी कमियां रही है हम उसको इम्प्रूव करेंगे, और आपसे हम वादा करते हैं कि कर्नाटक की जनता आने वाले दिनों में पार्लियामेंट इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है, एक मिनट, रत्नेश जी आ रहे हैं, रत्नेश जी आ रहे हैं। ओके, स्टीफन डेविड इज विद अस। स्टीफन डेविड, all is not well, BJP is saying for Congress, but BJP is saying that vote percent is the strongest point for BJP. Is it correct? No. See, Vote percentage means the party is strong there, or winning is important? No. Vote percentage is okay, but ultimately the numbers matter. You can have your same vote share. Those are all very interesting when it comes to debating. Okay. Ultimately, it's the numbers. In this election, 135 went to Congress and 66 to BJP. That is what matters. Vote share, whether it is remaining the same or not, it is a matter of discussion. Yeah. But at the end of the day, Congress gained. That is very important. Whether they got it from JDS or somewhere else, the fact that the Congress almost touched 43, that is more important. And the fact that almost 22 out of 36 reservation seats, SC seats went to Congress. 14 out of 15 SC seats went to Congress. Okay. Almost 34 Lingaites went to Congress. Okay. So those are all matter for discussion. BJP has already accepted that, their performance did not match up to their expectation. So now we have to watch and wait how this leader will deliver, because even for the 5 guarantees, they need almost 50,000 crores, or between 50,000 crores to 60,000 crores they need to fulfill all the 5 guarantees. Yeah. Vimal Dalia, David, Vimal Dalia, BJP leader, is saying that Karnataka has given the complete mandate for Congress, but we are waiting for the movement. What does it mean? No. See, right now, even if they try to experiment like last time they did in 2019 when 17 legislators moved out, that is very difficult. Even if you say 1/3 of 135, that is 46 MLAs. Now, those numbers are, it's too early to talk about it right now. That is why I am saying next 1 year how this Chief Minister performs is very, very important. It's very crucial. If he delivers the goods and if people appreciate what he is doing, then the party might salvage its image. Okay. And so how he delivers, that is more important. Voters this time decided on whether the goods were delivered or not.
Yeah. That is why though so many leaders came from, central leaders came, except for the Bangalore region, most of the state of Karnataka did not vote with the ruling party. Yeah. So ultimately, whichever party is able to deliver the goods, Yeah. they will be able to sustain. Now, vote share is very important for BJP, and it's good that they have been able to retain it. Now, converting the vote share into number of seats, that will be very important. 2024 already BJP has an advantage because Lok Sabha, generally the Lok Sabha elections, voters have gone with the National Party. So 25 out of 28 right now is BJP. So 2024, whether they'll retain the same 25 out of 28 is an important question to David, ask. one more question. BJP can raise Yes. this question in future. What about the allegations of 100 allegations on DK Shivakumar? What about that? No, see, that way, every person, if you dig, there will be skeleton. Now, if you look at the composition of the MPs in the Lok Sabha itself, I think one of them had done a study. A lot of them have allegations. Now, as long as the allegations are there, that will be a dark spot in his profile. Okay. But until he gets convicted and he is jailed, only then his position will be shaky. Okay. As long as he is able to, fight this case, like many others are doing, then he will survive. But the only advantage of DK Shivakumar is right now, he's got the entire Vokaliga community to, at least within the Congress and the Swamijis, the pontiffs. In fact, even the biggest Vokaliga Swamiji, Swami Nirmala Anandanatha Swamiji, he openly said, he should be made the chief minister just a few days ago. Okay. So I don't think they will try to antagonize him by highlighting his, let's say, corruption cases against him. He himself has said, I'm fighting it in the courts. ओके, थैंक यू। विमल, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वोट परसेंट मैटर करता है, लेकिन इतना भी मैटर नहीं करता। जीत ज्यादा मायने रखती है और कांग्रेस के हाथ में जीत है। बाकी चीजें तो अगर वो हिमाचल में मैनेज कर रही है तो यहाँ भी मैनेज कर ही लेंगे। नहीं, देखो आज एमएलए इलेक्शन हो गया है, उसका चैप्टर क्लोज हो गया है। हम कांग्रेस को बोलते हैं कि कर्नाटक की जनता के साथ आप न्याय करिए। अब रही बात पार्लियामेंट इलेक्शन की, तो पार्लियामेंट इलेक्शन अलग टाइप का इलेक्शन होता है। नेशनल पार्टी पे जो कर्नाटक का जो बिलीव करिए लास्ट टाइम, लेकिन कांग्रेस को एक हथियार तो मिल गया है कि आपके बड़े बड़े लीडर्स जो है वो वहां पर लगे रहे और कोई चमत्कार नहीं दिखाए, आपके चेहरे की चमक फीकी कर गई। इसका तो फायदा उठाएंगे ना? नहीं, फायदा उठाना नुकसान उठाना एक अलग बात है। आज हमारे से कहीं चूक हुई तो हम 6 महीने में सुधार लेंगे। और हम आपसे बताते ना कि यही कर्नाटक की जनता हमारे को 28 में से 28 सीटें देंगे। और सबसे एक चीज मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि आज जो कांग्रेस के अंदर में जो हिंदू नेता थे, वो कभी अपने आप को बजरंग बली का नाम नहीं बोलते थे। जो राम पे प्रश्न चिन्ह लगाई थी कांग्रेस से, वो तो कह रहे हैं बजरंग बली कांग्रेस के साथ है। खैर, वेट एंड वॉच की स्थिति में आप अभी भी है और साल भर का आप इंतजार करेंगे या 6 महीने का इंतजार करेंगे कि कांग्रेस की जनता ने? देखो आज से नहीं, हम तो अभी से काम चालू कर दिए। ठीक है। और आप बीजेपी इस बात के लिए जानी जाती है, इसमें कोई शक नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बीजेपी के पास ये फार्मूला, और ये कहा भी जाता है कि बीजेपी का हर कैंडिडेट ऊपर से लेकर नीचे तक का जो पूरी हायरार्की है वो एक इलेक्शन के खत्म होते ही चालू हो जाती है, आराम नहीं करती। ये फेमस है। लेकिन कांग्रेस भी उसी तर्ज पर क्या आप काम करने लगी जिस तरह की लीडरशिप कांग्रेस की कर्नाटका में और देखने को मिली। फिलहाल तो बहुत सारी चीजें भविष्य में है, 1 वर्ष अभी वेट करना है कि अगर सब कुछ ठीक चलता है तो आगे भी सब कुछ ठीक रहेगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।